आवाज आ रही है ठीक सभी को? चलो हम सभी प्यारे प्यारे बाप दादा का आह्वान करते हैं। अपने सन्मुख बाबा को बुला करके डायरेक्ट बाप दादा से मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। क्या बोले प्यारे बाबा? कि भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। हम जो भी पद पाना चाहते हैं उसका आधार बाबा पढ़ाई बताते हैं। ऐसे तो बाबा मुरली में बोलते हैं कि सब चीजों का मदार याद पे है। याद से हम शक्तिशाली बनते हैं। याद से हमारी आयु लंबी होती है। याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। याद से ऊंच पद, ये बाबा रेयर ही कभी बोलते हैं। याद का है, आधार है याद का, तभी हम उस पढ़ाई को समझ पाते हैं। लेकिन पद पाने का आधार, धन कमाने का आधार पढ़ाई। इस संसार में भी जो जितना पढ़ा होता है वो उतना अधिक धन कमा पाता है। जो बुद्धिमान होता है। ज्ञान का आधार माना, कई आत्माएं पढ़ी लिखी नहीं होती है, स्थूल पढ़ाई नहीं पढ़ी होती है, लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत होती है, बुद्धि उनकी अच्छी होती है। तो बुद्धि और पढ़ाई का कितना कनेक्शन है? तो पढ़ाई का आधार है, पढ़ाई आधार है ऊंच पद पाने का। इस पढ़ाई से ही हम बेगर टू प्रिंस बनते हैं। आज का प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? आज हमने भी पहली बार सुना ये 8 साल में कि गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से कैसे। एक तो पता ही है, बाबा आकर के हमें प्राप्त करवाते हैं। तो मुरली में बाबा ने आज बताया कि एक भक्ति में दान पुण्य करने से, और दूसरा है ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में, वह बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी जो जितना दान पुण्य करता है उसको नेक्स्ट जन्म में उसका सुख मिलता है। अगर वो पढ़ाई का दान करता है तो दूसरे जन्म में अच्छी पढ़ाई पढ़ता है। अगर वो हॉस्पिटल बनाता है तो उसको अच्छी हेल्थ मिलती है। भक्ति मार्ग की बातें। जो जितना धन दान करता है दूसरे जन्म जन्म में उसको धन ज्यादा मिलता है। और ये ज्ञान मार्ग में भी है। हम्म हम पढ़ाई जितनी पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जितना जितना तन लगाते हैं, 84 जन्म हमारा तन शक्तिशाली रहता है। जितनी जितनी बुद्धि लगाते हैं ज्ञान में, ज्ञान चिंतन करने में, ज्ञान दूसरों को सुनाने में, ज्ञान का मनन करने में, ज्ञान को, ज्ञान का स्वरूप बनने में, जितना जितना हम ज्ञान में बुद्धि लगाते हैं हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तन धन लगाते हैं जितना, उतना हमारे जो भी संबंध संपर्क है वो धनवान और सब। हमारी सारी 84 जन्मों की ये पढ़ाई आधार है। तो एक तो गोल्डन स्पून इन माउथ भक्ति मार्ग में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का, वो सिर्फ एक जन्म का। और यहाँ बाबा, तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, ये है बेहद की बात। भक्ति मार्ग में पा लेंगे तो भी
जैसे भारत में किसी साहूकार के पास जन्म हुआ, तो वो कितना ही बड़ा साहूकार होगा, कोई एक राज्य का मालिक होगा, छोटे से टुकड़े का होगा ना। भक्ति मार्ग में हद का है। और हमें भगवान गोल्डन स्पून इन माउथ 21 जन्मों के लिए तो सर्टेन है, बिल्कुल, और वो भी बेहद का। तो भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। ओम शांति। बाबा बोले, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो अभी ये स्मृति हमें है कि रूहानी बाप परम पिता शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के हम रूहानी बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं, इस समय हमारे सामने हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। जो परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, आत्मिक स्मृति जागृत करवा के जो जो बातें बताते हैं आत्मा के लिए, वो है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आप सब रोजाना मुरली सुनते हैं और रोजाना ये बात नोट करते होंगे। तो कई बार हम इसको यूज टू बस बाबा ने बोला और सुन लिया, बस इंफॉर्मेशन के रूप में अंदर रख लेते हैं। भाई हाँ, अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है। हम्म। हम जब मुरली सुनते हैं तो स्पेशल इस बात को जब भी बाबा बोलते हैं तो लिख, भले रोज बोले तो रोज लिखते हैं और इसके ऊपर अभ्यास भी करते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन है, आधार है हमारी याद को ऊंचा बनाने का। भले हमें ज्ञान में कितना ही टाइम हो गया हो, लेकिन ये बात जो है ना, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करने का, ये सार है हमारी सारी पढ़ाई का। ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में क्या किया? अपने को आत्मा समझा, सामने वाले जो भी थे रिलेटिव उनको भी आत्मा समझा। तो बाबा की आत्मिक स्मृति शुरुआत में ही इतनी पक्की हो गई। मम्मा का पुरुषार्थ देख लो। मम्मा जब ज्ञान में आई तो आपने सबने, अभी मम्मा का मास चल रहा है, तो सबने मम्मा की जीवन कहानी पढ़ी होगी। उसमें क्या लिखा हुआ है सारे में, कि मम्मा शुरुआत में तो आ ही नहीं रही थी, फिर मौसी ने बोला तो मौसी के कहने पे एक दिन आई। आकर के जब ब्रह्मा बाबा से मिली तो उन्होंने दूसरे दिन गीत क्या बनाया था? हम्म। उन्होंने फर्स्ट डे ही आत्मिक स्मृति को इमर्ज किया, उनको आत्म अनुभूति हुई, और उसी के ऊपर उन्होंने गीत बना करके उस रस को और लिया आगे, आत्मिक स्मृति का ही अभ्यास करके उसके आधार पे और दूसरी बातों को, ज्ञान की बातों को सीखा। तो अब बाबा बोल रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है। हम्म। पहले वरदान जब वो पढ़ते हैं ना मुरली में, वरदान की जगह बाबा का जो फरमान है वो लिख के आता था कुछ टाइम मुरली में। तो अब वरदान तो ठीक है, हम ले लिया, हमने खुश हो गए, और उसको कितना इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में वो अपने ऊपर है। लेकिन फरमान, भगवान का फरमान हमने सुन लिया, और उसको अगर हम ना माने तो भगवान की डायरेक्ट अवज्ञा हो गई। तो ये कुछ आत्माओं ने यज्ञ में बोला कि ये भारी लगता है थोड़ा, क्योंकि सारी चीजें पूरे दिन में हम कवर नहीं कर पाते। तो फिर उस फरमान को हटा के वरदान देना शुरू किया। तो भगवान, जब भी मुरली में ये शब्द आता है तो हमारा विशेष अटेंशन रहता है। फरमान भगवान की आज्ञा है हमारे लिए, स्वयं परमात्मा की आज्ञा है। क्या है? कि हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें। तो ये बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। जी बाबा, मानेंगे। ऊंच ते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। हम्म। ऊंच ते ऊंच भगवान की श्रीमत मशहूर है। एक तो श्रीमत देने के कारण वो श्री है, दूसरा क्यों श्री है? क्योंकि वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं, तो डबल श्री। सिर्फ उनको ही कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को
अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। किन्हों को? एक तो मम्मा बाबा, और एक जो अभी मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कितना टाइम याद रहता है मुरली सुनते समय? हम रोजाना मुरली सुनते हैं। तो कि ये पढ़ाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? एम एंड ऑब्जेक्ट। तो बाप ने ऐसा बनाया, अभी हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है, कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरक में था ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग, नरक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी जानते नहीं हैं। दुनिया वालों के लिए, जिन आत्माओं को भगवान का परिचय नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए तो अच्छे घर, गाड़ियां, पोजीशन, धन, यही चीज मैटर करती है। भी यही स्वर्ग है हमारे लिए। लेकिन स्वर्ग रियल में है क्या, वहां की फीलिंग क्या है, वहां का सुख क्या है, वो क्या जाने। जिन्होंने अभी अनुभव किया वो जाने। बाहर का भव का कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। तो बाबा मुरली में ऐसी बातें बोलते हैं ना, भी कई बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें करते हैं या फिर समझते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी होती है भी, हाँ, अगर भगवान बोल रहा है तो जरूरी है कुछ विशेष बात है। अब क्या बोल रहे हैं कि हमको बाप पढ़ाते हैं। हम्म तो हम तो विशेष ये, जब मुरली शुरू होती है तो पहले गीत बजता ही है, तो उसमें बाबा का आह्वान करके भी, हाँ, डायरेक्ट बाप दादा से हम ये मुरली सुन रहे हैं, जैसे हम अभी भी किया है। तो हमारे सामने बाप दादा है, और बाप दादा से मुझ आत्मा में वो ज्ञान प्रकाश बढ़ रहा है। मेरे सोचने की, समझने की, परखने की वो सारी शक्तियां वो इमर्ज हो रही है। ज्ञान की एक एक बात जो बाबा बोल रहे हैं, वो मुझ आत्मा में समा करके ऐसे प्रकाश का रूप ले रही है। और बाबा की सारी बातें मुझे समझ में आ रही है धीरे धीरे। भले हम रोज रोज ये बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये भगवान स्वयं परमात्मा मुझे सामने बैठ करके सुना रहा है। कितनी अलग चीज है ना ये स्मृति। तो तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। हम्म लक्ष्य से बाबा कितनी बार अब से पहले रिवाइज करवा चुके हैं। तो पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। हम्म प्रिंसेस बनेंगे, राजकुमारी बनेंगे जा करके। तो जब भी बाबा बोलते हैं तो अपना वो बेबी स्वरूप इमर्ज होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा को हमेशा होता था। बाबा जब भी ऐसी कोई बात बोलते थे तो शिव बाबा को हटा के ब्रह्मा बाबा बोलते थे, मैं जा करके ये विष्णु बनूंगा। हम्म भगवान है उनके साथ। बट बाबा का इतना प्यार और वो स्वरूप इमर्ज था ना, जो भगवान को भी रोक देते, रुक जा एक बार, मेरी खुशी बताने दे बच्चों को। मैं जाकर के मिचनू बनूंगा। जब भी शिव बाबा बोलते हैं तो अपना वो प्रिंसेस वाला, प्रिंस वाला स्वरूप एकदम से, जिसमें वो लाइट इतनी होगी। वो कहाँ हम होंगे, वो प्रकृति का हर प्रकार का सुख होगा, वो चीज। तो पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे, ये पढ़ाई है। जैसे इंजीनियर, बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं, तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। आज कोई भी जॉब लगता है ऊंचे पद पे, इंजीनियर के या कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी ऊंचे पद पे, तो उनके बुद्धि में क्या रहता है? ये थोड़ी सोचते हैं हम विश्व का कल्याण करेंगे, दूसरों को सुख देंगे। जैसे ही कमाई, इनकम शुरू हुई, मेरे लिए क्या कंफर्ट पैदा करना, उसके बारे में सोचते हैं। और ये हमारी पढ़ाई केवल न हम हमारे लिए, न हमारे रिलेटिव्स के लिए, न पूरे संसार के आत्माओं के लिए, बल्कि प्रकृति के लिए भी। कितना 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 फर्क है भगवान की पढ़ाई में और दुनियावी पढ़ाई में।
तो वो ये सोचते हैं कि हम जाकर घर बनाएंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तो ये पढ़ाई पढ़ करके हमें हमारा पद भी स्मृति में और हमारा कर्तव्य भी स्मृति में आता है भी हमें ये पढ़ाई पढ़ करके क्या करना है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। हम्म क्लियर किया था ना, तीन जो अपने दादा थे यज्ञ में, तो उनमें से एक का मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उनका ये क्लियर था कि ब्रह्मा बाबा का माना श्री कृष्ण श्री नारायण बनेंगे, फिर उनका बेटा बन करके वो गद्दी पे बैठेंगे ऐसा। तो कितना नशा, हम भी जाकर के वो राजाई घर में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे वो नशा। तो जितना जास्ती पड़ेगा उतना ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वो तो आपने ने डिस्कस किया ना पहले ही, तो वो द्वापर युग के बाद भक्ति मार्ग में। तो वो हो गया हद का, ये है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। जैसे अभी मुरली सुन रहे थे हम, सुदेश जी सुना रहे थे तो क्लियर बता रहे थे कि अगर कोई भी बात हमें समझ में ना आए तो उस समय तो ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा बोल रहे थे कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लो। बोल रहे थे मुरली में नहीं पूछो लेकिन उसको नोट कर लो, फिर बाबा से पूछो। ऐसे ही हमारे कोई भी बात समझ में ना आए तो उसको नोट करके, फिर अभी बाबा तो है नहीं तो क्या करेंगे। और अगर ऐसे कनेक्शन में नहीं है बड़ों के तो फिर उसका आधार क्या है समझने का। पढ़ाई की कोई बात समझ में ना आए नोट कर लो, उसको योग में अमृत वेला नुमा श्याम कभी भी वो संकल्प बाबा को दो, पूर्ण रीति उसको अर्पण करो, पूछो बाबा से, और वो दूसरे दिन मुरली में जरूर आएगा। विधि बताएंगे बाबा ही, कोई भी मनुष्य आत्मा बताए वो अपने पुरुषार्थ अनुसार बता पाएंगे, उनके जो जितनी धारणाएं हैं उसके अनुसार बता पाएंगे। बाबा पूर्ण सत्य बताएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं नोट करो ये बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप, मुख्य है ही बाप के याद की बात। मुख्य है ही शिव बाबा को याद करने के बाद अपने कर्मों में बैठ करके पढ़ाई के टाइम पे सोने से पहले उठने के बाद याद की मुख्य बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब पास्ट का कर्म बंधन है। हम्म कई आत्माएं ऐसी होती है, बहुत राजाई घराने में जन्म मिल गया, धन दौलत भरपूर है, लेकिन शरीर में इतने कष्ट हैं। हर प्रकार का दूसरा सुख है, संबंधों का भी सुख है, वो राजा है, राज्य चला रहा है, लेकिन शारीरिक सुख नहीं है। हम्म कितने कष्ट भोग रही है आत्मा राजा की गद्दी पे बैठ करके। तो वो क्या है, जैसे दीदी बता रहे थे कि कर्मों की गति, एक तो इंस्टेंट कर्म, जो कर्म हमने अभी किया उसका फल हमें अभी मिल गया इसी जन्म में तुरंत ही। दूसरा शॉर्ट टर्म कर्म, शॉर्ट टर्म का कर्म, उसका फल तो हमें कुछ समय के बाद मिल गया। तीसरा लॉन्ग टर्म कर्म, तो वो एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर होता है। कोई भी हमने संस्कार बना लिया, उस संस्कार के वशीभूत होकर के कोई बुरे कर्म कर लिए तो उसका फल फिर हमें जन्म जन्मांतर भोगना पड़ता है। जैसे ये बात बताई ना बाबा ने, कर्म बंधन इतने कड़े होते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण का तो कोई कर्म बंधन है ही नहीं, उसको काटने का भी बता दिया। होते हैं हर एक के कितने कड़े कर्म बंधन होते हैं, उसको काटने का आधार क्या है।
विकर्मों को विनाश करने का आधार भगवान ने सिर्फ एक ही आधार बताया है। उसी के आधार पे हम विकर्मों को भस्म कर सकते हैं, और सिर्फ शिव बाबा की याद। तो वहां है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है, वहां तो ये कॉमन बात है। हम्म। जब बाबा ऐसी सी बात बोलते हैं तो अपना विचार चलता है कभी कभी कि सतयुग में और क्या क्या ऐसे वंडर होंगे। योग बल से बच्चा पैदा, ये तो बाबा मुरली में बोलते ही रहते हैं। और क्या होगा? जैसे अमित भाई जी कई बार रमणीक रूप से बताते हैं कि मैं तो है ना हवा में महल बनाऊंगा, और ऊपर से आवाज लगाऊंगा, भैया इधर आ। तो कितना माना क्रिएशन अपने संकल्पों को ऐड करो, सतयुग में लेके जाओ, और उसको फिर रियल बनाओ। अच्छे अच्छे संकल्प, ये तो चलो रमणीकता के, लेकिन रियल में हमारी लाइफस्टाइल, हमारी ड्रेसेस, हमारा घर, हमारे पिकनिक स्थान, और हमारी सभा, और हमारा डाइनिंग, हमारे बगीचे, कैसा होगा, क्या होगा? बाबा ने तो यहाँ तक बोला है कि प्रकृति को भी तुम एडजस्ट करोगे। माना कोई भी पहाड़ है, और पहाड़ को कौन चेंज कर देगा? इतने बड़े पहाड़ है, उनको कौन चेंज कर देगा? लेकिन बाबा ने बोला है कि सतयुग में पहाड़ों का भी आकार होगा, कोई फूल के आकार का पहाड़ होगा, कोई पक्षी के आकार का पहाड़ होगा। प्रकृति को भी हम अपने अनुसार, भाई वो मेरे महल के सामने पहाड़ है, उसको सुंदर दिखना चाहिए, तो उसको भी वो स्वरूप रूप दे दिया। बाबा ने मुरली में बताई हुई है ये बात। तो ये तो पहले से ही साक्षात्कार होगा, वहां तो कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं। हम्म। अब हमें कोई ट्यून बजानी है, तो भले कोई पंछियों को लगा दो वो बजाने के लिए, भले हवा चला करके पेड़ों से बजा दो, भले झरना बहा करके उससे बजा दो, भले महल में ऐसा कुछ कर दो कि हवा आएगी और वो आवाज, मीठी मीठी आवाज आएगी, हवा की आवाज महल में आएगी। हम्म। कैसे कैसे? तो जितना जितना स्मृति में हम सतयुग इमर्ज करेंगे, तो हमारा स्वरूप भी तो इमर्ज होगा ना। हम क्या होंगे वहां पे? हाँ, आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग चमकती हुई, देह का तो भान होगा ही नहीं। और हम वहां पे घूम रहे हैं, और नाइट हुई, और कॉर्नर में कहीं एक दिया जला, और पूरा महल अंदर से ऐसा हीरों की लाइट से जगमगा गया। हम्म। या फिर हमने वो सिस्टम लगा दिया, भाई चांद निकला, हमेशा पूर्णिमा रहती है, चांद निकला, और चांद की रोशनी से एक वो लगा दिया अपना शीशा, रिफ्लेक्ट करने वाला, कॉर्नर में, और पूरे महल में चांदनी चांदनी। कहीं भी अंधेरा नहीं। कितने सारे। तो उस चीज को इमर्ज करना। तो बाबा बोल रहे हैं कि वहां खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। माना पहले साक्षात्कार हो जाता है कि ये शरीर अभी हम छोड़ने वाले हैं, तो बूढ़े हो गए, फिर हम बच्चा बनेंगे। कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, सब पहले साक्षात्कार हो जाता है। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं। हम्म। तो हमें बहुत ऐसे अंदर रहता है कि एक बच्चे से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, तो उनको पता नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं, तो उनके मन में कोई भी प्रकार का मेल कपट नहीं होता, वो जो बोलते हैं निश्चल हो करके। तो कितने सारे बच्चों के साथ रह करके उनकी एक्टिविटी से हमें क्या क्या सीखना होता है। छोटे बच्चे एकदम निर्मल कोमल, और वो कुछ भी बोलते हैं, मांगते हैं, लड़ाई करते हैं, उनकी हर चीज में बाबा महात्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्योर पौधा है, प्योर आत्मा है ना, उस समय तो उसमें इम्प्योरिटी का नाम निशान भी नहीं है। तो उन जैसी एक्टिविटी ब्रह्मा बाबा जब श्री कृष्ण का स्वरूप बनते थे, तो उनका रूप अलग होता था, एकदम निर्मल सा। बच्चे को देख लो और ब्रह्मा बाबा के उस स्वरूप को, वो तो
सर्वश्रेष्ठ था। श्री कृष्ण का स्वरूप था और भी ज्यादा, लेकिन हाँ, वो बच्चों वाली स्मृति इमर्ज कर लेना अपने देह के, अपने शरीर का भी भान नहीं रहे। बच्चों को शरीर का भान थोड़ी होता है, मैं बहन हूँ, भाई हूँ, कोई भान नहीं होता। वो आपस में ऐसे ही खेलते हैं, और बड़े होने के बाद क्या हो जाता है, देह का भान आ गया, वो सारी विकारों की बातें आ गई मन में। तो उस रीति हम कुछ नहीं कर पाते। और फिर इसीलिए ये डिफरेंस बाबा बताते हैं कि महात्मा है लेकिन उसको विकारों का ज्ञान है, पवित्र है लेकिन उसको विकारों का ज्ञान है। ज्ञान होने का भी इतना इफेक्ट है जो कि बच्चों में नहीं है। तो बाबा बोले छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब आत्माएं महात्माएं हैं, श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वो है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह है पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इमर्स होता है, कितनी खुशी होती है कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये शरीर छोड़ते ही हमारा दूसरा जन्म कहाँ होगा, नई दुनिया में। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। एक सेकंड भाई, कॉल आ रहा है एक। तो बाबा बोल रहे हैं कि घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। कम समय में ये धर्म आया, द्वापर युग के एंड में ये धर्म आता है। और उसके बाद इसमें विशेष जो जैन धर्म को अपनाते हैं, आपने देखा होगा ना, हर शहर में आते हैं जैन धर्म की आत्माएं। तो वो नंगे पांव आती हैं, और वो जैन धर्म को अपनाते उसमें अपने बाल निकालते हैं, और कितनी सारी उनकी कड़ी धारणाएं होती है। तो पवित्रता के बल पे वो उनकी, और किसी को भी दुख न देने के भाव से तो वेल्थ आती है। तो इसलिए पापा बोल रहे हैं कि जैनी आत्माओं के पास बहुत पैसे होते हैं, वे अपने कुल को ऊंच समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई तो ऊंच कुल तो है नहीं। हमारे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से ऊंच कुल तो है नहीं कोई। फिर हमारा देवता कुल, तो ऊंच कुल में शादी करने के लिए घर ढूंढते हैं। वहां कुल आदि की बात ही नहीं है। हमारा तो एक ही धर्म होगा, एक ही कुल होगा सारा। तो वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा कोई नहीं। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे। कौन है, हम एक बाप के बच्चे सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। या फिर ब्रह्मा बाबा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। तो ये सीन आप सब ने इमर्ज किया ही होगा, करते ही होंगे जरूर, कि जब हम मधुबन में आते हैं तो पूरे भारतवर्ष से, विदेश से, सब जगह से आत्माएं आई हुई होती है। तो उस समय ऐसा लगता है, वो डायमंड हॉल में बाबा मिलन के टाइम पे 20,000 30,000 आत्माएं आई होती है। ये सारे मेरे भाई बहन हैं, पूरे विश्व में से आए हुए ये सारे मेरे भाई बहन हैं। ये मेरा परिवार है, जो यहाँ हम मिल रहे हैं फिर सतयुग में भी। तो ये स्मृति आते ही हमारा देखने का नजरिया, दूसरों से बात करने का, व्यवहार करने का, कर्मों में आने का सब चेंज हो जाता है केवल इस स्मृति से। ये हमारा परिवार है। तो बाबा बोल रहे हैं
कि वहां दूसरा कोई कुल होता ही नहीं है, इसके लिए संगम पर अभ्यास करते हो। हम आत्मा है, आत्मा फर्स्ट, पीछे शरीर है। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। हम्म। दादियाँ छोटे छोटे थे, बाबा ने बताया कि सारे देह अभिमान वाले मनुष्य बंदर होते हैं। तो उनकी स्मृति इतनी पक्की हो गई थी, घर पे भी जाके बोल देते थे तुम बंदर हो। दादी अनुभव सुनाती है ना। तो वो कैसे, माना रमणीक भी था, और उनकी स्मृति भी कितनी पक्की हो गई थी ना कि अ, बाहर वाले तो सारे देह अभिमानी हैं, हम तो आत्माभिमानी हैं, भगवान के बच्चे हैं, कितना। तो बाबा बोल रहे हैं कि तुमको देही अभिमानी बनना है। हाँ, कभी भी सतयुग की स्मृति इमर्ज करें हम, तो ये विशेष चीज है, क्योंकि वहां पे देह अभिमान होता ही नहीं है। हमेशा सतयुग में राजा से लेकर के विश्व महाराजा से लेकर के प्रजा की भी प्रजा सारी आत्म अभिमानी होती है, कोई भी देह अभिमानी वहां नहीं होता। तो कितनी विशेष चीज है, कभी भी हम सतयुग को इमर्ज करें तो पूर्णतया में आत्मा, लाइट। तो बाबा बोल रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात चलते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। मानो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ जो भी अपने संबंधों को त्याग करके केवल अपना पुरुषार्थ करूं। मैं नहीं, बाबा गृहस्थी परिवार वाले, कितने सारे परिवार की संभाल करने वाले। तो बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा होता है, ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है। देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता हूं। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो, और क्या जाने। हम्म। तो कितनी विशेष और अलग और रमणीक भी है, और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाली स्मृति भी है कि और क्या जाने ब्राह्मण लाइफ के बारे में। हम्म। और क्या जाने भगवान से हमारा रोज मिलन हो जाता है, और क्या जाने हम रोज ब्रह्मा भोजन खाते हैं जिसे देवताएं भी तरसते हैं, और क्या जाने पवित्रता में क्या सुख है, और क्या जाने भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ करके उसको जीवन में लाने के क्या सुख हैं, और क्या जाने कि हमारी दिनचर्या, हमें जो बाबा ने नियम धारणाएं दी हैं उनको अपनाने में क्या सुख है, और क्या जाने कि ज्ञान को चिंतन करके, उसका स्मरण करके जो सुख मिलता है, देह से परे का अतीन्द्रिय सुख मिलता है, परमात्मा के प्यार का जो अनुभव होता है, वो और क्या जाने। हम्म। चिंतन का विषय। तो कहते हैं ये तो ज्वारी था, कि ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा ज्वारी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसा कैसे पैदा होते हैं। योग का एक विशेष विशेष 1 घंटा कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इमर्ज करो कि शिव बाबा परम धाम से हिला, हिल करके इस धरती पे आया, बोला मेरे बच्चों से मिलना है, आकर के ब्रह्मातन में प्रवेश किया। आते ही ब्रह्मातन में क्या पहले 3 शब्द, 3 महावाक्य क्या उच्चारित किए, उनको फील करना। निज आनंद स्वरूपम शिवो अहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवो अहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम। पूरा अच्छे से ये फीलिंग। उसके बाद उसने हम सबको ढूंढा कैसे। हम्म। परम धाम से आकर के ब्रह्मातन में ज्ञान देना शुरू किया, हम सब बच्चों को ढूंढा। कितनी सारी आत्माओं को ऊपर देखता होगा भी, हाँ वहाँ वहाँ है, नीचे आता है तो ब्रह्मातन से तो थोड़ी सी आत्माएं सामने दिखती है। फिर हमारे ऊपर कैसे नजर पड़ी, हमारे को फिर मिला, मैं ढूंढ करके निकाला, निकालने के बाद फिर हमारे में ज्ञान का बीज बोया, और फिर हमारे में वो प्रकाश बढ़ा, फिर हम रोज बाबा से वो प्रकाश ले रहे हैं ज्ञान का, और उस नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। तो इतने सारे ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा हुए, वो क्या जाने। तो एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। अब इन बातों का
जिनको ज्ञान नहीं है उनको थोड़ी पता है ये सारी बातें क्या है कैसे हैं। नए कोई व्यक्ति के आगे तो अगर मुरली चलाए तो मुरली का एबीसीडी नहीं पता उनको। तो उनको एक एक बात समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं ना। ये ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त। हम्म। तो दीदी जी भी बता रहे थे और आपने, आप सब ने भी 100% ये गुलजार दादी की क्लास सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है किसी ने तो जरूर सुने गुलजार दादी जी की क्लास, जिसमें अव्यक्त ब्रह्मा का रोल कैसे पता चला और कैसे उसको दादी ट्रांस में गए और उसका सारा विवरण दिया। तो वो जरूर सुनना, बहुत बहुत। और उसमें एक विशेष नोट करने वाली बात है, अभी समय कम नहीं और उसको एक्सप्लेन करते। जब पता चला कि ब्रह्म अव्यक्त ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा बाबा से मम्मा को बताया गया पहले, फिर मम्मा ब्रह्मा बाबा से मिले। ब्रह्मा बाबा को भी क्यूरियोसिटी हुई भी, कैसे, मैं तो यहाँ हूँ तो वहाँ कौन है। तो उस चीज का पता लगाने के लिए, उस चीज को रहस्य को खोलने के लिए क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, गुलजार दादी जी को सागर किनारे जो घर था वहां लेके गए। क्यों? विशेष हमारे पुरुषार्थ की बात है अगर हम समझे तो। कि बाबा बोले कि जब भी शिव बाबा को कोई गुह्य रहस्य खोलना होता है तो उसके लिए साइलेंस चाहिए। शिव बाबा के कोई भी गुह्य रहस्य को समझने के लिए साइलेंस चाहिए, मन शांत चाहिए। तो उसके लिए दादी को अलग ही रख दिया, उसकी पालना अलग ही हुई, गुलजार दादी जी को सागर किनारे भीड़ भाड़ से अलग। तो हमें भी अगर कोई विशेष अनुभूति करनी है, कोई विशेष बात को समझना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? शांत, साइलेंस। अपने मन को इतना स्थिर और शांत बनाना होगा कि हम शिव बाबा की कही हुई बातों को समझ पाए। तो बाबा बोले कि ये है व्यक्त ब्रह्मा, जिसमें शिव ब्रह्मा बाबा के तन से हमें मुरली सुना रहे हैं, और वो है अव्यक्त ब्रह्मा। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो वो जर्नी तो हम सब ने सुनी है, देखी तो नहीं है लेकिन सुनी है। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि मैं इसमें पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जैसा पवित्र अभी बन रहा हूँ। इसलिए आप सब ने सुना होगा ना, बीच बीच में दादी को ट्रांस में भेजते थे और ब्रह्मा बाबा पूछते थे देख के आओ उस ब्रह्मा में और मुझ में कितना अंतर है लाइट में। तो दादी जा करके देखती थी और फिर बताती थी। तो बाबा ने फिर 2 बजे उठ करके पुरुषार्थ करना शुरू किया, वो सब। तो प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो कहाँ से आए? बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे। सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहां प्रजा क्या करेगी? ये इंटरडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। हम्म। कितनी नई परिभाषा बाबा ने पवित्रता की बताई। हमेशा पवित्रता के ऊपर बाबा जोर देते हैं, अलग अलग बातें पवित्रता की बताते हैं। आप सबने सुनाई है और चिंतन भी किया है। ये नई बात कि ब्रह्मा बाबा इंटरडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं, जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं इंटरडिपेंडेंट पवित्र बनने का। ऐसे वैसे तुम पुरुषार्थ कर, सॉरी, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। क्या मतलब है इसका? जैसे दीदी भी बता रहे थे कि किसी पे प्रभावित होके, किसी की विशेषताओं को अपना करके, किसी मनुष्य आत्माओं के साथ रह करके पवित्र नहीं बनना है, किसी मनुष्य आत्माओं के कहने पर पवित्र नहीं बनना है। इंटरडिपेंडेंट माना केवल मैं आत्मा और शिव बाबा, वो वाली एवर प्योरिटी। तो विश्व के मालिक बन जाते हो। सतयुग अलग, नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। सतयुग में पूरा विश्व एक टुकड़े में था ना। अभी कितने से बताते हैं, 5 तो महाद्वीप है ही, उसमें भी कितने सारे देश, अलग अलग टुकड़े। तो 5,000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं।
खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। जैसे दीदी जी भी बता रहे थे, बाबा ने भी मुस्लिम बोला है। दीदी बता रहे थे कि पुणे में एक भाई था जिसने ज्ञान समझा, सेंटर खोला और दूसरों को ज्ञान देना शुरू किया। मुसलमान भाई। और अभी तो विदेश में जो मुस्लिम कंट्री है उनमें जितने भी भाई बहन हैं मुस्लिम, और वो सेंटर चला रहे हैं, बाबा का ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं। किस कारण? वो हम सभी जानते हैं कि वो देवी देवता धर्म की आत्माएं वहां गई हैं। तो वंडर है ना, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। समझो कोई सिख धर्म के है, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बोधी भी आते हैं। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। हम्म। शिव बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष होगा। और वो समय अभी आ गया है। आएगा नहीं, आ गया है। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। हम्म। कितना, अब जैसे हम कई बार देखते हैं, शिवानी दी जी को लेते हैं, तो जब भी वो कोई भी एक विशेष जगह पे लेक्चर करते हैं तो कितनी सारी आत्माएं प्रभावित होती है और कितनी सारी आत्माएं ज्ञान में भी आती हैं। वो अपने अपने लेवल पे। जैसे वो एक शहर में गए, हमारा कनेक्शन था वहाँ पे, तो वो आत्माएं आई, औरों का तो पता नहीं, लेकिन एक आत्मा इतनी प्रभावित हुई, तो उसका बिजनेस था। तो केवल लेक्चर सुना, उसने अपनाया ना अपनाया वो पता नहीं, लेकिन लेक्चर सुन के घर जा करके उसने बड़ी धनराशि ली और मधुबन भेजी। केवल सुनने से उसको क्या टच हुआ, क्या फीलिंग हुई। हम्म। ये बाबा बोल रहे हैं कि तुम एक भाषण करोगे परमात्मा की याद में, आत्मिक स्मृति इमर्ज करके, तो कितनी सारी आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी, जो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं होंगी। तो सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म है, ये है। जो हमारे धर्म के होंगे वे सब आएंगे। तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है, बाप पेट समझाते हैं। तुम कल देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। 5,000 वर्ष के बाद, और भगवान कल हम थे और अभी हम फिर ले रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो, पांडव अर्थात पंडे। वो है जिस्मानी पंडे, तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। सच्चे सच्चे पंडे कौन है? हम सब तो हैं, लेकिन सच्चे सच्चे पंडे की निशानियां आप सब जानते हैं, और इस पे चिंतन भी करना। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। कितनी, मेरे ख्याल में 5वीं बार ये बात आई है मुरली में। जैसे हम अ, बाप दादा का आह्वान करके मुरली सुनना शुरू किया है, तो ये स्मृति बीच बीच में फिर दिला रहे हैं कि तुमको ये नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान से, परम पिता परमात्मा से हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई ही टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा थे और शिव बाबा आकर के मुरली सुनाते थे, तो मधुबन में तो ब्रह्मा बाबा के समय तक तो कोई मेज कुर्सी नहीं था जिस पे बैठ करके भी मुरली सुने, सोफा आदि। हैं, हिस्ट्री हॉल की वो आप सब ने फोटो देखी होगा ना हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री हॉल में सारे वो तो ब्रह्मा भोजन की है, लेकिन उस समय कोई भी वो साइड में भी कोई चेयर नहीं था, वो सारे नीचे ही बैठे हैं। सामने ब्रह्मा बाबा भी नीचे ही बैठे हैं गद्दी पे। तो टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में ये समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठाने हैं। माना हम कोई भी बाबा की विशेष बात को लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं? पुरुषार्थ के लिए, कि वो बात हम दोबारा पढ़ करके उसको इमर्ज कर लें, उसका स्वरूप बनने के लिए। और शिव बाबा पेंसिल क्यों उठाते हैं? बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा।
वह बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। कितनी बार बाबा बोलते हैं कि मैं ऊंचते ऊंच हूँ, या फिर ऊंचते ऊंच केवल परमात्मा को ही कहेंगे। ये ऊंचते ऊंच है क्या? हम्म चिंतन किया इस पे? विशेष चीज है। वो एवर प्योर, वो हम सबको पावन बनाने वाला, वो कभी न खाली होने वाला, वो सदा सबको भरने वाला, पूरे विश्व को पावन बनाने वाला, वो ऊंचते ऊंच, उसका स्थान भी ऊंचते ऊंच, जहाँ तक मनुष्य आत्माओं की तो बुद्धि भी नहीं पहुंच पाती, पता ही नहीं है। भगवान आकर के हमें वो दिव्य बुद्धि देते हैं, तब जा करके हम थोड़ा थोड़ा उसको देख पाते हैं, इतना ऊंचा। तो बाबा बोल रहे हैं कि ऊंचते ऊंच उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, उस भूत के वश मत बनो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की। कौन सी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की? एक बार अव्यक्त मुरली में हमने ये लाइन पढ़ी थी कि तुम्हारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। इस चीज को हम योग में भी इमर्ज कर सकते हैं। बाबा ने डायरेक्ट बोला था कि तुम्हारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। तो वो हमें संगम युग पे भी यूज में आती है, और भविष्य में भी। तो कोई जीत पा नहीं सके, भगवान से हमें बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जिस पर कोई जीत पा न सके। तुम कितने सुखी बनते हो तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है इस पढ़ाई से। हमको क्या मिलता है? विश्व की बादशाही, केवल ये मुरली। हम्म कई बार हमें ऐसा इमर्ज होता है, और चिंतन भी होता है कि केवल एक मुरली को हम धारण कर लें, केवल एक मुरली को, और ब्रह्मा बाप समान वो विश्व की बादशाही पाने के लायक बन जाएंगे हम। सिर्फ ये क्या माना, A4 साइज का एक पेपर है। हम्म कितने ग्रंथ और जप तप किए, उनसे कुछ नहीं मिला। कितनी सारी दुनिया की पढ़ाई पढ़ ली, उससे तो हम नौकर बन गए। और केवल एक मुरली को धारण करने से हम क्या बन जाएंगे? विश्व के मालिक। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं? भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना। वह अब वह कब और कैसे आएंगे? आत्मा भगवान को तो पुकारती है, भले वो अज्ञानी है, लेकिन भगवान कब और कैसे आएगा? कई बार हमें भी कोई भी बात में अगर ऐसा होता है ना कि भगवान ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं करते, तो फिर इस चीज की विशेष स्मृति आती है कि भगवान को पहचानना ऐसे कोई साधारण बात नहीं है। नेक्स्ट ब्रह्मा कौन थे? जगदीश भाई जी। उन्होंने अंत समय में ये बात कही। अंत समय में जब उन्होंने पूरी लाइफ में पुरुषार्थ कर लिया था, तो अंत समय में बोला था कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया पूर्ण रीति। वो जिसके लिए भगवान ने वरदान दिया था कि इसकी 7 फीट की बुद्धि है, वो जिसने यज्ञ का पूरा लिटरेचर लिखा, भगवान के ज्ञान को दुनिया के सामने लाने के लिए इतनी सारी बुक्स लिखी, वो जिसने भगवान की हर श्रीमत को माना, वो आत्मा ने कहा मैं भगवान को पहचान नहीं पाया पूर्ण रीति। तो हम क्या समझें? तो किसको पता नहीं है, पुकारते हैं ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। सिंपल सी चीज। भगवान को इन्फॉर्मेशन ले ली कि परमात्मा आए हैं, वो नई सृष्टि की स्थापना रच रहे हैं, काल चक्र में हमारा ये पार्ट होगा, तो ये जानने से हम देवता बन जाएंगे। वो पद फिर अलग बात है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, जिसने एक दिन आकर के भगवान के घर में मुरली सुननी, ब्रह्मा भोजन कर लिया, वो सतयुग में जरूर आएगा।
भगवानुवाच है, सच है, लेकिन पद अलग है। तो फिर बाबा बोलते हैं कि ये ड्यूरेशन और आदि मध्य अंत को जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत। सब दुर्गति में है, सतयुग में होती ही है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं, कोई कब्र थोड़ी ही है। हम्म, तो ये विशेष अभ्यास है। कोई फरिश्ता बन करके चलने का अभ्यास करते हैं, कोई आत्मिक स्वरूप में चलने का अभ्यास करते हैं। तो आज हम करके देखें कि ये कब्र चल रही है, कब्र के अंदर है आत्मा, है ना, मुर्दा। जैसे बाबा भी बताते हैं ना पहले, आज दीदी ने बताया था ये बात कि जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, अरे शिव की याद रहेगी, वो वाला ट्रैफिक कंट्रोल शाम को 7:30 और सुबह 4 बजे बजता है। तो उसमें जिस भाई ने बनाया था, तो उसने बनाया था कि ये मुर्दों की दुनिया है, मुर्दों से क्या यारी, ऐसी लाइन आती है। तो वो गीत मम्मा को माना सॉन्ग बनाने से पहले मम्मा को दिखाया, तो मम्मा ने बोला कि ये जो मुर्दा शब्द है, ये किसी को ठीक नहीं लग सकता, माना इसके ऊपर किसी के गलत विचार आ सकते हैं। तो माया शब्द मुर्दे की जगह किया कि ये दुनिया तो माया की है, माया से क्या यारी, ये लाइन आती है अभी। तो वो, तो सब कब्र दाखिल है। तो हम भी कब्र दाखिल थे, भगवान ने आकर के क्या किया, जगाया हमें। तो इस कब्र को लेकर के हम सारा दिन चलते हैं। तो ये नया अभ्यास आज के लिए कि ये कब्र जारी है और कब्र के अंदर मैं हीरा। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं उनको जगाने के लिए शिव बाबा आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं, उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। इस कब्र से जाग गए, इस कब्र में वो चैतन्य लाइट आ गई। अब हमारा कर्तव्य क्या है, जितना जितना वो लाइट जली रहेगी, तो वो पूरा शरीर कब्र से फिर फरिश्ता बनेगा। पूरा शरीर अभी कब्र है, जितना जितना देह भान है उतना उतना कब्र है। कब्र में अंदर से रोशनी बाहर नहीं आती, लेकिन फरिश्ते की रोशनी बाहर जाती है, वो अभ्यास। तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं, यह रोने की दुनिया है। सच में ना, रोने की दुनिया। कितनी आत्माएं हैं जिनको छोटी छोटी बातों पे, और जिनका कोई मतलब भी नहीं होता, उन बातों पे रोना आ जाता है, आंखों से आंसू निकाल देते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो ये रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। सदैव हर्षित, वहां रोना क्या होता है पता ही नहीं। फिर सतयुग में चलो। बाबा जब भी ऐसी कोई बातें बोले भी नरक में ये होता है, तो हम वहां कैसे होंगे, उस चीज को इमर्ज करो। तो उन्हों के चित्र देखो कितने शोभनिक और हंसमुख बनाते हैं। देवताओं के कोई भी चित्र ऐसे लटका हुआ बनाया है किसी ने? सदा हर्षित, ऐसे खिला हुआ, उनको देख करके दूसरे भी हर्षित हो जाए, ऐसे चेहरे देवताओं के बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, और वैसे कौन बने, कब बने, कैसे बने? तो अब अपने चेहरे को भी देखना है, कब्र वाला है या फरिश्ते वाला, देवताओं वाला है। उन्हें के चित्र देखो कितने शोभनीक हंसमुख बनाते हैं, वे फीचर तो यहाँ निकल न सके। जो देवताओं के चित्र हैं उनके फीचर, जैसे अभी समय तो हो गया, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र बनाने के लिए 6 महीने लगे। 6 महीने केवल श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र बनाने के लिए। दीदी भी क्लास में बता रहे थे, और पहले भी हमने कई बार अनुभव सुना है कि मम्मा खुद गए बॉम्बे में, वहाँ पेंटर को बुलाया था, चित्रकार को, और शीलिंद्रा दादी संदेशी थी, तो संदेशी देख करके आती थी, और फिर वो जैसे जैसे वो बताती थी वो बनाता था, और फिर मम्मा उसको पास करती थी। तो एक विशेष चीज ये पिछली साल जब मम्मा के महीने में ये जो पढ़ते हैं ना मामा की विशेषता, तो लास्ट ईयर ये विशेषता सुनाई गई थी कि मम्मा अपने सतयुग के स्वरूप को कभी साक्षात्कार नहीं किया था, मम्मा ने साक्षात्कार नहीं किया था, लेकिन मम्मा को अपने भविष्य का
वो चित्र बुद्धि में क्लियर इमर्ज होता था। तो मम्मा बताते, उसमें वो लाइन आई थी कि हम दिन में कितने समय, सेकंडों में बात थी वो भी, कितने सेकंड हम अपने भविष्य के स्वरूप को क्लियर, जैसे ये मेरा शरीर है वैसे उस शरीर को, उस रूप को इमर्ज कर सकते हैं। और मम्मा उस चीज को इमर्ज करती थी। कितनी विशेष और अलग बात, भविष्य के रूप को इस शरीर की तरह इमर्ज करते थे मम्मा। कितना ऊंचा पुरुषार्थ। तो भाव बोलते हैं कि उन जैसे फीचर्स तो यहाँ निकल न सके, बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी में हम प्रिंस बनेंगे, इस मृत्यु लोक को, इस बंबोर को आग लगनी है। सिविल वार में एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता। उस समय पे कौन किसको मार रहा है वो भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, विजय तुम्हारी, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरो जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए, भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान। भक्ति में कितनी सारी बातें, कितनी सारी आत्माओं ने वो शास्त्र लिखे अलग अलग, उनको मिला करके सब देखें तो कितने सारे शास्त्र, फिर उनकी विधियां, जिन जिन आत्माओं ने, जैसे अभी गीता है, गीता भी 10 लोगों की लिखी हुई है और सब में है वही बातें, थोड़ी थोड़ी चेंजेस है। तो वैसे ही तो भक्ति का कितना फैलाव, और ज्ञान बीज है। बीज शिव बाबा आकर के हमें बताते हैं और वो फिर उसका वृक्ष। तो बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये तुम जानते हो। पूरा सुदर्शन चक्र, इसकी स्थापना कैसे होती है संगम युग पे, फिर ये इसकी पालना कौन करते हैं, और फिर अंत में इसका विनाश कैसे होता है। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते हैं। तो शुरू शुरू में हम जैसे अभ्यास करते थे, तो योग में तो ये होता ही है कि पूरे कल्प वृक्ष को हमें वो पालना देनी है, पवित्रता की, सुख शांति की, आखिरी पत्ते तक परमात्मा का प्यार हर आत्मा को अनुभव हो, परमात्मा में जो पवित्रता है वो मुझ में आकर के पूरे कल्प वृक्ष में। तो ऐसे करके तो हमें पता चला भाई, कईयों को ना भोजन भी नहीं मिलता, भाई इतने दुखी होते हैं, गरीब होते हैं। तो एक बार हम ऐसे ही, एक भाई ने बताया, तो बोला कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ करके ब्रह्मा भोजन करने से वो भूख शांत होने के वाइब्रेशन भी सबको फैलाने हैं। कितने नए नए अभ्यास ब्राह्मण आत्माएं करते हैं। और सच में कोई भी स्मृति जिसमें परमात्मा की और आत्मा, आत्मिक स्थिति है, परमात्म स्मृति है और आत्मिक स्मृति है, उसके बाद हम कोई भी संकल्प करें वो पूरे संसार को सस्टेन करेगा। तो हम कोई भी अभ्यास करें वो, तो दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विक्रम विनाश होंगे। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह के कितने धर्म हैं, कौन कौन से धर्म हैं, सोचना। बाबा कई बार बोलते हैं ये बात, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं, हम ब्राह्मण भी पूरा नहीं समझते इसका अर्थ। वो है ही भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग, ये राजधानी स्थापन हो रही है। एक सेकेंड।
तो बाबा बोल रहे हैं, मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझेंगे, वो है ही भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। ये राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। अब कई आत्माएं जैसे डायमंड हॉल में क्लास कराते हैं ना, तो कई आत्माएं है ना, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है, तो पता चलता है पुरुषार्थ के लेवल का। विवाह बोलते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो ये कर लो, तो हाँ ये तो हम कर ही सकते हैं। हमारे संकल्प किस लेवल के हैं। विवाह बोल रहे हैं कि एक बार ज्ञान सुना तो फिर हम सतयुग में तो आ ही जाएंगे। अगर इस चीज में अगर हम खुश हो गए तो हमारे पुरुषार्थ का लेवल क्या है। हर बात को बाबा जो बोलते हैं उसमें ऊंच से ऊंच संकल्प रखना, ये भी एक विशेष पुरुषार्थ है। तो ज्ञान का विनाश नहीं होता, बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। शिव बाबा को यथार्थ जानना भी क्या है, आप सब भी चिंतन करना। एक छोटी सी हिंट हम देते हैं, भगवान को जानना क्या है। भगवान में क्या क्या है, सारे गुण सारी शक्तियां, है ना। तो हर एक गुण को अपने जीवन में लाना। भगवान शांति का सागर है, तो क्या मैं शांति का सागर हूं, हर परिस्थिति में शांत रहता हूं। तो मैंने केवल उस सागर में से एक बूंद को जान लिया, शांति गुण को, है ना। पवित्रता का सागर है, तो क्या परमात्मा जितनी पवित्रता मेरे में है, वो प्योरिटी, सुख का सागर। तो हर एक गुण का, हर एक शक्ति का अपने जीवन में धारण करते जाना, उतना उतना परमात्मा को जानते जाना। ठीक है। तो ये बुद्धि में समझ है ना, कि भगवान को यथार्थ रीति जान जो पुरुषार्थ करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है, तुमको तो हजार बार जास्ती। कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, इमर्ज करें कि हम नई दुनिया में जाकर के प्रिंस बनने वाले हैं। और स्टूडेंट इम्तिहान पास करके करते हैं तो उनको कितनी खुशी, तुमको तो हजार बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम्म। परमात्मा सुख का सागर है, तो अगर हमें परमात्म सुख को अनुभव करना है तो वो फिर इंद्रियों का सुख नहीं है, इस शरीर को सुख देने वाला सुख नहीं है। वो कौन सा है, जैसे हम बहुत बार इस चीज को फील करते हैं कि एक तो हम खुश होते हैं, मन से खुश होते हैं, बाबा की कही हुई बातों के अनुसार खुश होते हैं। तो ये चित्त माना हमारा मस्तक है ना, ये एकदम खुल सा जाता है ऊपर से। और एक हम देह भान की बातों में आकर खुश होते हैं तो हमारा चेहरा ऐसे हो जाता है। बहुत फर्क है, आप फील करके देखना। एक तो कोई योग की ज्ञान की बातों से हमें खुशी मिलती है, हमारा सिर हल्का हो जाता है एकदम, बहुत पूरा शरीर लाइट लाइट, माना देह देह वाली खुशी नहीं होती, वो आत्मिक खुशी। और एक आप शरीर वाली खुशी, कोई किसी ने कोई चुटकुला वो कहानियां सुनाते हैं कोई और, उसमें मीडिया में जो खुशी वाली बातें आती है, उस खुशी इसको फील करके देखना। तो तुमको हजार बार जास्ती, वो तो कहाँ अतीन्द्रिय सुख तो एक बार जास्ती वाला ही फील कर ले में तो कितनी ऊंची चीज है। बाबा बोल रहे हैं तुमको हजार बार जास्ती खुशी होनी चाहिए, किसकी, हम ये इम्तिहान पास करके इस पढ़ाई का और जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम सारे विषयों के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। कोई टीचर से हमारी कुछ ऊपर नीचे बातें हो जाती है तो बाप से नहीं रूठना है। और रूठना तो किसी से भी नहीं है, टीचर से तो विशेष, क्योंकि वो निमित्त बने हैं हमें इस ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए। अरे तुम बाप से बुद्धि योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, भगवान स्वयं हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। हम्म। भगवान ने तो बोल दिया किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। क्या नहीं होगा हमें फिक्र? रहता है कोई बात का फिक्र? रहना चाहिए पुरुषार्थ का। तो सदा हर्षित रहना है, स्मृति रहे। इसके लिए बाबा मुरलियों में जो अव्यक्त मुरली है उसमें कई बार ये शब्द यूज करते हैं, टेंशन और अटेंशन। फिक्र नहीं रहना चाहिए लेकिन अटेंशन जरूर रहना चाहिए अपने ऊपर। तो सदा हर्षित रहना है, स्मृति में रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। कभी भी बाबा ये नहीं बोलते हैं कि तुमको मैं सतयुग में प्रजा बनाने के लिए आया हूँ। ये पढ़ाई सदा, बाबा कितना वो है ना, धैर्यवान है बाबा। हमारी कर्मों की कहानी जानते हैं, हमारी एक एक दिन, दिन में हम क्या क्या करते हैं वो सब जानते हैं बाबा। हमें देखते रहते हैं भी ये कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इनके कर्म कैसे हैं। मैं इनको चाहता हूँ ये विश्व का मालिक बने, इनको समझ भी है ये बन बन सकते हैं, लेकिन इस समय देखो इनका पुरुषार्थ कैसा है। कई की बार हमें इस चीज को फील करके देखना चाहिए कि भगवान की मेरे में क्या आस है और मैं कर क्या रहा हूँ। दूसरा है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। अवस्था एक रस कैसे होगी? आत्मिक स्मृति से, देही अभिमानी बनने से। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। आज का वरदान है, बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति के द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो विधि बता रहे हैं बाबा, कैसे हम मनन शक्ति के द्वारा अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाएंगे। तो मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। कोई भी चीज है उसको बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या उसकी हाइट वेट कुछ भी बढ़ाने के लिए उसको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, खुराक देनी पड़ेगी ना। तो हमारी दिव्य बुद्धि को और दिव्य बनाने के लिए, भगवान जैसा दिव्य बनाने के लिए, जो भगवान के संकल्प है उससे मैच करने के लिए खुराक कौन सा है? मनन शक्ति। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। वहां भक्ति में बोलते हैं, मन में केवल संकल्प रचते हैं। यहाँ स्मृति, उस चीज की अनुभूति करके, उस चीज को फील करके अपने कर्मों में लाके उसकी स्मृति रखना। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको केवल रिपीट नहीं करना, उसका स्मृति स्वरूप बनना। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो। तो मनन शक्ति से दिव्य, मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। कितनी गहरी बात है ना। अगर हम अपने आप को देखें कि कभी भी हम उदास हैं या कोई भी चीज़ के व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चल रहे हैं, कोई भी चीज़ के प्रति हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो अपने संकल्पों को चेक करना, कहाँ से कौन सा बीज शुरू हुआ, कौन सी बात ने हमारे को डिस्टर्ब किया, उस बात को फिर बाबा को सौंप देना, उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चिंतन करना। तो माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति।
आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। कई कई बार हम देखते हैं ना कि हमारा योग अपने आप लगता है, हम अपने आप ऐसे खुश रहते हैं, और कई बार ऐसा लगता है योग भी कर रहे हैं, सारी धारणाएं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर वो खुशी नहीं होती। कहीं ना कहीं बैड एनर्जी आ रही होती है, कहीं ना कहीं दुआओं की एनर्जी आ रही होती है, मैटर करती है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अव्यक्त इशारे हैं, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। किसी भी आत्मा के प्रति भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि रखने से उसका फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। मेरेपन से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग सर्व आत्माओं को देते रहो। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। के ओम शांति। अभी आप योग करते हैं तो योग कीजिए।